पुणे शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर नासिक पुणे हाईवे पर एक छोटा सा शहर है, राजगुरु नगर। पूर्व में इस शहर को खेड़ के नाम से भी जाना जाता था। 1960 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवराम राजगुरु, जो कि यहाँ पैदा हुए थे, उनके सम्मान में शहर का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया। राजगुरु जी का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ में पार्वती देवी और हरि नारायण राजगुरु के यहाँ एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। खेड़ पुणे के पास भीमा नदी के तट पर स्थित था। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई दिनकर पर आ गई। उन्होंने खेड़ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्ययन किया। कम उम्र में ही सेवा दल में शामिल हो गए। देश में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा था। हर नौजवान के अंदर अपने देश के लिए मरने और मिटने का जज्बा उभार पर था। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया था। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार कर दिया और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि जेम्स स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। राजगुरु जी और उनके साथियों द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जय गोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु जी और उनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी और भगत सिंह जी लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जय गोपाल ने एक पुलिस अफसर की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि वो स्कॉट है, और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जय गोपाल ने इशारा किया था वो स्कॉट नहीं थे, बल्कि जॉन पी सैंडर्स थे, जो एक सहायक आयुक्त थे। जॉन पी सैंडर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी। कहा जाता है कि अंग्रेजों को पता था कि सैंडर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह थे, और अपने इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह जी
और राजगुरु जी ने लाहौर को छोड़ने का फैसला कर लिया और इस शहर से निकलने के लिए एक रणनीति तैयार की। अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए इन दोनों ने दुर्गा देवी बोहरा की मदद ली। दुर्गा जी क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थी। इनकी रणनीति के अनुसार उन्हें लाहौर से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन को पकड़ना था। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को पहचाना ना जाए इसलिए उन्होंने अपनी पूरी वेशभूषा बदल दी थी। भगत सिंह के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपना वेश बदलकर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी वहां पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। वहीं भगत सिंह जी बोहरा और उनके बच्चों के साथ हावड़ा की ओर रुख किया था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए और इसके बाद जब ये 30 सितंबर 1929 में नागपुर से पुणे जा रहे थे तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव थापर को भी गिरफ्तार कर लिया था। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी भी को ये सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 महान क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी।